Assalamu alaikum. Welcome to another lecture for our machine design CATO lab. The topic that we are going to cover today is the loft feature. Loft feature जैसे कि हमने AutoCAD में भी कवर किया था, बेसिकली यूज़ होता है जहां आपके पास दो स्केचेस हों और आपने बेसिकली उनको मीट कराना हो, यानी कि कुछ ऐसी प्रोफाइल हैं जो कि हम एक्सट्रूड, रिवॉल्व वगैरह या स्वीप एसेट्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो वहाँ हमारे पास लॉफ्ट यूज़ होता है कि आप वहाँ दो या दो से ज़्यादा स्केचेस दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली या कह लें कि उसको यूज़ करते हुए बेसिकली कोई ना कोई चीज़ कह लें कि जो सॉफ्टवेयर हम उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी इरेगुलर बॉडी है, लाइक जिस तरह आपके पास कह लें कि फनल वगैरह हो गई या फिर आपके पास जग वगैरह हो गया, तो वो इरेगुलर यानी कि उसमें क्रॉस सेक्शन डिफरेंट इंस्टेंसेस पे वेरी कर रहा है या हर इंस्टेंट पे वेरी कर रहा है, सो वहाँ हम लॉफ्ट को यूटिलाइज करते हैं। ओके जी, सो जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास माउस है। ठीक है, हम माउस को बनाएंगे आज यूजिंग लॉफ्ट फीचर। उसके बाद साथ साथ हम स्प्लिट फीचर भी देखेंगे सॉलिड वर्क्स में। सॉलिड वर्क्स की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए हम होल स्क्रूज वगैरह उनको भी हम देखेंगे, और उसके बाद लाजमी होता है असेंबलिंग वगैरह पे भी थोड़ा सा हमारा काम होगा आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने एक इनिशियल स्केच बनाना है। ठीक है, सो हम आ जाते हैं यहाँ न्यू और पार्ट में। हमारे पास ये फ्रंट प्लेन मौजूद है, इसके मैं स्केच मोड पे गया। सो आई ट्राई टू मेक इट अ बिट क्विक, ठीक है, ताकि वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम हो। ठीक है, सो ये आपने जो है 25 रखना है। ठीक है, और यहाँ से ये डायमेंशन हमने अराउंड 15 रखनी है। सो ये बेसिकली हम अभी वो स्केच बनाने जा रहे हैं जहाँ हम आप माउस का क्लिक कर रहे होते हैं। सो ये वो स्केच है। ठीक है, ये डायमेंशन हमारे पास 25 है। साथ ही हमारे पास ये सप्लाइन मौजूद है। सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इनको आपने सॉरी सप्लाइन सेलेक्ट करनी है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब आपने क्या करना है कि अपने मुताबिक इसको यहाँ से जो इसके पॉइंट्स हैं यहाँ से आपने इन्हें मूव कर लेना, ठीक है, ताकि इस माउस की प्रोफाइल सी बन सके। साथ ही सेंटर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। नेट से आप ये ड्रॉ करें और आपने इस पॉइंट और यहाँ ये स्केच है, ठीक है, और ये जो सेंटर लाइन है इनके दरमियान आपने रिलेशन टेंजेंट का आपने अप्लाई कर देना है। ओके, और उसके बाद जो है आपने इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से मिरर करना है। इसको और नॉट लाइक दिस ईयर, सो इतने टुके मिरर एंटिटीज टू मिरर दिस लाइन एंड दिस लाइन, मिरर अबाउट और दिस लाइन। सो हमारे पास ये इनिशियल स्केच हमारे पास आ जाता है। ओके, इसके बाद जो है अब देखो हमारे पास ये स्केच 2 है। ठीक है, यहाँ हमने अब ये 80 mm के डिस्टेंस पे हमने ये ड्रॉ करना है। ठीक है, सो 27 एंड 25 होंगी ये डायमेंशंस। ठीक है, सो उसके लिए इजी आपके पास क्या किया, आपके पास फ्रंट प्लेन था। ठीक है, आपने इसको यहाँ से मूव करा दिया 80 mm। ओके, सो हमारे पास ये जो सेकंड स्केच है, मैं इसके ऊपर स्केच मोड में गया और यहाँ से नॉर्मल टू किया। सो आई हैव टू डू इज के ये 27 है और जो ये लाइन है मेरे पास ये 25। सो ये होगी 25, ये हो गए 27। सो ये हमारे पास हो गया बिल्कुल उसी तरह, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। आप यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और यहाँ से अब आप इस लाइन को क्लिक करके इसको कर्वेचर आप इसको दे सकते हैं जिस तरह माउस की प्रोफाइल में होता है। सो ये आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से ये सेंटर लाइन है, आपने इसको सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट की आपने, इन दोनों पॉइंट को आपने आपस में कर दिया टेंजेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ से ये लाइन और ये लाइन आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है,
और नहीं, पहले हमें मिरर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को सिलेक्ट किया। मिरर अबाउट जो है आपने वो इस लाइन को करना है, इसको यहाँ से ओके कर देना है। सो ये आपके पास दो स्केच आ गए। देखें अब लॉफ्ट फीचर क्या करेगा कि जब हम फीचर्स में यहाँ से लॉफ्ट में जाते हैं, सो ये फर्स्ट लाइन थी, ये स्केच था, ये सेकंड स्केच था। तो अभी ये थोड़ा एक मिनट रुकेंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह से बन रहा है और इस लाइन का स्ट्रेट होना भी ज़रूरी। बेसिकली कभी हो सकता है टाइम्स आपका स्केच ना बन रहा हो, तो वो बेसिकली इसकी वजह से आपके पास हो रहा होगा। सो यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे पास ये बेसिकली वो पार्ट है जहाँ आप क्लिक करते हो। ठीक है, और ये क्लिक पार्ट है। सो अब आप देख रहे हो कि ये कहीं से भी हमारे पास ये नहीं नज़र आ रहा कि आपके पास कह लें कि ये एक माउस है। ठीक है, सो इसका क्या करना है हमें, बेसिकली इसको एक और स्केच हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके लिए स्केच नंबर 3 है। ठीक है, जो कि बेसिकली 40 mm के डिस्टेंस पे और हमने ये ड्रॉ करना है। ये कि बेसिकली आपके पास माउस का सेंटर होगा। अगर आप माउस को देखते हो तो सेंटर में बेसिकली वो मैक्स पीक पे जाता है और उसके बाद बेसिकली वो ग्रेजुअली डाउन होता है। सो व्हाट वी विल डू इज़ फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से 40 mm के डिस्टेंस पे हम इधर मूव कर दिए। सो 40 mm, यहाँ एक और स्केच है हमारे पास। और अब हमने क्या करना है कि इस प्लेन को हमने यहाँ से स्केच मोड, स्केच, नॉर्मल टू। अब हमें यह मालूम है कि जी 32.5 और 35 हमने रखना है। So this one is 35 and this one is 32.5. दोबारा जस्ट लाइक प्रीवियस टाइम्स स्केच सेलेक्ट किया, दिस लाइन एंड दिस पॉइंट। अब आप क्या करोगे कि इसको एट रैंडम आप यहाँ से इसको क्लिक करके आप इसे अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हो। और मज़ीद यहाँ से बेहतर करने के लिए आपने बेसिकली यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, समथिंग लाइक दिस। और आपने इस लाइन को और इस लाइन को क्लिक करते हुए आपने कह देना कि जी ये टेंजेंट है। सो उसके बाद आप अपने मुताबिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कर्वेचर, आपने जिस भी किस्म का रखना। सो दैट इज़ फाइन। अब मैं इसको यहाँ से एग्जिट स्केच नहीं करना अभी। मिरर एंटिटीज़ में ये लाइन सेलेक्ट करनी है। मिरर अबाउट हमारे पास ये सेंटर लाइन, इसको यहाँ से किया ओके। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास ये स्केच है। अब मैं यहाँ से एग्जिट स्केच करता हूँ और चाहता हूँ लॉफ्ट में। ठीक है, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। ठीक है, देखो ये आपको इशू आ सकता है। अब देखो पहले है ये स्केच 3, फिर मैं कह देता हूँ ये स्केच भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये स्केच भी सिलेक्ट करना है। सो अब आप देख रहे हो कि बेसिकली मूव कैसे कर रहा है, पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर ये आ रहा है। सो बेसिकली ये इसके लिए सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है, एक एंड से स्टार्ट करें इसे। मैं कहता हूँ कि जी लेट से सबसे पहले ये प्लेन 1 था, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आ गया प्लेन 2। ठीक है, अब उसे पता लग गया और ये लाइन देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है। और उसके बाद अब आप इस लाइन को सिलेक्ट कर दो यहाँ। सो अब आप ये देखो तो आपको कुछ ये माउस की एक प्रोफाइल आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, सो ये अब आपके पास है। बट इसमें भी अभी एक इशू है कि अगर आप इस लाइन पे देखो और माउस को देखो तो बिल्कुल यहाँ जो नीचे है बेसिकली दोबारा एक कह लें कि डाउन आ रहा होता है। तो हमने क्या करना है कि ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा बेसिकली इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ मूव करा दें तकरीबन 20 mm। ठीक है, और हमारे पास यहाँ ये फाइनल स्केच बनेगा विच इज़ स्केच नंबर 4। यहाँ से देखो 15 बाय 15 के डिस्टेंस पे आपने ये बनाना है। सो हमारे पास ये प्लेन 3 मौजूद है। यहाँ से मैं स्केच मोड में गया, नॉर्मल टू, और उसके बाद यहाँ से सेंटर लाइन। सो दिस वुड बी 15 और यहाँ से जो ये लाइन है दिस वुड बी 15 एज वेल। सो इसको डायमेंशन कर देते हैं, दिस लाइन इज 15 एंड सेम गोज फॉर दिस लाइन इज 15 एज वेल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सप्लाइन यूज़ करेंगे। ये लाइन सेलेक्ट की आपने, ये लाइन सेलेक्ट की। ठीक है, और
यहाँ से एक और सेंटर लाइन पहले एडवांस में बना लेते हैं। ओके, सो अब आपने क्या करना है कि इस लाइन को हमने यहाँ से कर्वेचर देना है अपने मुताबिक, ठीक है। और आपने क्या करना है कि ये लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट किया और आपने क्या दिया कि जी ये आपस में जो है ये टेंजेंट रिलेशन है। सो कर्वेचर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने मुताबिक, यहाँ मुझे लग रहा है कि ठीक है। मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे, ठीक है, और एंटिटीज़ टू मिरर में आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मिरर अबाउट आपने ये सेंटर लाइन कर दी, इसको यहाँ से किया ओके। सब आपके पास ये स्केच यहाँ मौजूद है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एग्जिट स्केच किया और यहाँ से अब हम चले जाते हैं यहाँ से एडिट फीचर के अंदर, ठीक है। सो अभी बेसिकली अगर हमने इसके अंदर स्केच किया होता, ठीक है, तो वो उसने इसको एक्सेप्ट भी कर लेता, बट चूंकि यहाँ वो स्केच बाद में है, ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि इसको आप मूव करा दो यहाँ, और ये स्केच अब आप मूव करा दो इसके इसके यहाँ ऊपर, इसके मूव होना जाना चाहिए। खैर सब फॉर सम रीज़न ये नहीं हो रहा, सो कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बेसिकली अगर हम पहले स्केच बना लें और बाद में करें, सो दिस वुड वर्क एज वेल। सो आई बिलीव हमारे पास ये अब स्केच 4 मौजूद है। सो मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ। एक मिनट, कुछ इसका एरर आ रहा है, इसको यहाँ से रिबिल्ड कर देते हैं। बेसिकली चूंकि वो पहले लॉफ्ट से इसने बहुत सारी डायमेंशंस ली थी, इसकी वजह से इशू कर रहा है। सो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से ये स्केच है, यहाँ से इसको बेसिकली वो इशू इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने ये पार्ट को किया हुआ। सो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से बना लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर ना रहे। बेसिकली इसका इशू नहीं था फिर भी, बट स्टिल दैट इज़ नॉट एन इशू। सो ये प्लेन 3 था, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से स्केच मोड में गए, हम नॉर्मल 2 किया। सो आई जस्ट ड्रॉ इट क्विकली और फिर वापस आते हैं। ओके, सो ये स्केच है और इस स्केच है, इनको आपस में हमने टेंजेंट करना है। आई थिंक दैट इज़ फाइन। सो यहाँ से अब हम दोबारा मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे। इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, मिरर अबाउट जो है हमने इस लाइन को कर देना है और इसको किया ओके। सो आपके पास जो है यहाँ से एग्जिट स्केच कर देंगे तो आपके पास ये 4 स्केच मौजूद हैं। अब देखें, अब हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से फीचर्स में गए हम और लॉफ्ट में गए। सो 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस स्केच को सिलेक्ट किया, स्केच 1, फिर ये हमारा दूसरा स्केच होगा, ये हमारे पास थर्ड स्केच होगा और ये हमारे पास फोर्थ स्केच होगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कह लें कि फीचर बन जाता है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसके ये तो अब हमारे पास हो गया, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ से नोट करो तो यहाँ से जो एंड है वो ज़रा प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है। माउस कभी भी इस तरह नहीं होता, ठीक है, कि वो इतना स्लोप इस तरह की जा रही हो।
तो उसको चेंज करने के लिए अब स्केच भी यहीं, तो उसके लिए यूज़ होता है गाइड कर्व। अगर आप देखो बेसिकली हमें गाइड कर्व ऐड करेंगे कि वो अब हमें एक प्रोफाइल हम बना रहे होंगे कि जी जहाँ से वो स्मॉल स्केच स्टार्ट होगा तो वहाँ से कुछ इस किस्म की ये प्रोफाइल आपके पास बनेगी। तो इस तरह से करके जो है हमने यहाँ एक गाइड कर्व बनानी है और गाइड कर्व को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से इसको लेके चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी करेक्शन भी है कि बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी द साइड जहाँ आपका बेसिकली थंब और आपका पाम आता है और ये साइड है क्लिक करने का। सो इसको हम थोड़ा सा उल्टा, इसको मैंने पहले नरेट कर दिया, सो ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि बेसिकली गाइड कर्व ऐड करना है, तो मैं इसको ज़रा दोबारा डिलीट करूँगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल मिड में मैंने यहाँ से ये राइट प्लेन बनाया था, तो मैं यहाँ स्केच मोड में चला गया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ से सप्लाइन ली और आपने अब ये जो सेंटर पॉइंट्स थे आपके पास, ये देखें ये सेंटर पॉइंट मौजूद है आपके पास, ये पॉइंट यानी कि इन पॉइंट्स को आपने यूँ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से आपने एस्केप किया। अब आपने क्या करना है कि अब आप अपने मुताबिक से गाइड कर सकते हैं कि यार ये कुछ किस किस्म का होना चाहिए। सो माउस कुछ यहाँ से कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और यानी कि थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश किया। सो अब देखो अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ से इसको कह लें कि अब मैं लॉफ्ट पे जाता हूँ, तो सबसे पहले देखें, एक मिनट रुकें, इसको डिलीट किया, ये लाइन, मैं इन चारों लाइनों को पहले सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, ये अभी ये देखो एक साइड पे नहीं आ रहा, सो इस लाइन को यहाँ टॉप पे लेके जाना, सो आपके पास स्केच आ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हो कि फ़र्क अब देखना कहाँ आएगा, जब गाइड कर्व में आता है और मैं अब इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सो आप देख रहे हो कि माउस आपके पास जो बेसिकली वहाँ उसने टॉप को कवर किया और यहाँ से आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये टू नेक्स्ट गाइड करो या फिर नेक्स्ट शार्प वगैरह करोगे तो वो थोड़ा सा उसको मज़ीद एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, टू नेक्स्ट एज वगैरह। सो इस तरह जो है आप यहाँ से इसको कह लें कि कर सकते हैं, ठीक है। सो हम टू नेक्स्ट शार्प कर लें, नेक्स्ट शार्प करते हैं तो बेसिकली वो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है और टू नेक्स्ट गाइड ही से फिल वक्त अभी लेके चलते हैं। सो इस तरह से कुछ एक बनेगा और मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास ये यहाँ टॉप से तो चलो ठीक है, बट आपके पास ये यहाँ से सही नहीं है, यहाँ से उठ गया। सो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ भी गाइड कर्व्स ऐड करनी पड़ेगी। सो अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको दोबारा यहाँ से डिलीट करता हूँ लॉफ्ट को, और हमारे पास यहाँ एक स्केच मौजूद है, विच इज़ राइट प्लेन। सो हम राइट प्लेन पे अब हम यहाँ स्केच करते हैं। सो यहाँ से मैं दोबारा स्केच मोड में गया और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सप्लाइन सेलेक्ट की। सो एक मिनट रुकिए, इसको ये ज़्यादा बेहतर बनेगी अगर मैं इसे टॉप प्लेन पे बनाता हूँ। सो टॉप प्लेन पे मैं दोबारा यहाँ से स्केच मोड में जा रहा हूँ, नॉर्मल टू, ठीक है। और अब आप ये नोट कीजिएगा कि यहाँ से ये पॉइंट इन पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसी तरह मैं इस लाइन को मैं मिरर कर दूंगा, मिरर एंटिटीज़ और मिरर अबाउट। यहाँ से हम प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि मिड में आ रहा है, विच इज़ दिस प्लेन। सो इसको मैं यहाँ से करता हूँ, ओके। सो अब यहाँ से हम एग्जिट स्केच करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि बेसिकली हम कर्व हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि बेसिकली आपके पास लॉफ्ट किस किस्म का होगा। सो अब देखो फीचर्स में गए, लॉफ्ट में गए,
ठीक है। सो यहाँ से ये पहले से स्केच सेलेक्ट किया, दिस वन इज सेकंड, ये हमारे पास स्केच जो है ये सिलेक्ट होगा, सो दैट वन वुड बी थर्ड। उसके बाद ये स्केच किया फोर्थ, ठीक है, ये हो गया। गाइड कर्व में आए, पहले ये गाइड कर्व दी ताकि वो यहाँ से बन जाए, फिर साथ ही मैंने मेंशन कर दिया कि जी मुझे ये गाइड कर्व भी चाहिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ओपन लूप सेलेक्ट करना है, क्लोज करना है, सो हमारे पास ये ओपन ही है, ठीक है। सो आपने इसको सिलेक्ट किया तो देखें उसने यहाँ से एडजस्ट किया बट यहाँ से वो उठ गया, ठीक है। सो मुझे अब ये स्केच भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो इसको यहाँ से ओपन लूप ही रहने दें, इसे किया ओके। सो अब आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट आपने जो है बेसिकली उस तरह उसको जो है आपने अपने मुताबिक जिस तरह आप चाह रहे थे आपने मोल्ड कर लिया उसे, ठीक है। अब आप इसे यहाँ से ओके कर दो। सो अब आप देख रहे हो कि आपके पास ये कुछ इस किस्म की शेप आपके पास ये तैयार हो गई है, ठीक है। जो कि बेसिकली आपने माउस के लिए आपने लॉफ्ट बनाना था। सो ये हमारे पास जो इनिशियल पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और इनफैक्ट हम जो है ये एक और पार्ट भी कर लेते हैं, और यहाँ से खत्म करने के बाद हम फिर मज़ीद इन डेप्थ आगे जाएंगे। सो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली लॉफ्ट हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने फिलेट करना है इस साइड पे, जो हमारे पास कह लें कि जो बॉटम साइड है, ठीक है, क्लिक वाली साइड, वहाँ 15 mm का फिलेट है, और बैक साइड पे हमारे पास 10 mm का फिलेट है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ फिलेट अप्लाई करेंगे, सो दैट इज़ फिलेट, और मैं यहाँ कह देता हूँ लेट्स से 10, ठीक है। चलें यहाँ ट्राई करते हैं, अगर 15 का मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या होगा। आई थिंक 15 इज़ बेटर, यहाँ 15 कर दिया, और यहाँ जो है ओके जी। सो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपने गाइड का ये वाली बनाई थी ना, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो ताकि फिलेट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। सो मैं क्या करूँगा कि अब इस लाइन को सिलेक्ट किया, हेयर एंड हेयर, और मैं कह देता हूँ कि जी फिलेट जो है ये 10 mm है, ठीक है। और यहाँ से अब इसको ओके किया, सो आपके पास यहाँ से भी फिलेट हो गया। और इसी तरह ये जो एजेस हैं मैंने इनको भी फिलेट करना है, सो दोबारा फिलेट में गया, ये एज सेलेक्ट किया, ठीक है, बल्कि बॉटम सारा ही सिलेक्ट किया, और मैंने इसको कर दिया 2 mm, ठीक है, ताकि बॉटम पे भी मेरे पास प्रॉपर कर्वेचर आ जाए। सो इसको ओके करूँगा, सो आपके पास ये आपके पास यहाँ बन गई है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने शेल फीचर यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि माउस लाजमी आता है, ये तो उसकी आउटर बॉडी अंदर से तो हॉल होता है। सो शेल ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से 2 करना है, सॉरी नॉट W, दैट शुड बी 2, mm, और एक ही फेस बार बार सिलेक्ट हो गया, सो इसको दोबारा से करते हैं। सो शेल में गए, 2 mm, ये फेस, एक्सटेंसिवली जो भी आपके पास आप सारे तसल्ली से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सो आई बिलीव ये तमाम आप सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और अब मैं जो है इसे यहाँ से ओके करूँगा।
ओके, सो वन लास्ट स्टेप रह गया, हमने बेसिकली इसको शेल करना है। अगर मैं इसका भी सेक्शन व्यू देखूं तो आप देख सकते हो कि ये बेसिकली कम्प्लीटली आपको हाफ फिल्ड आपको नज़र आ रहा है, बट माउस कभी भी कुछ इस तरह से नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से शेल को सिलेक्ट करेंगे, 2 mm हमने इसका रखना है, और ये फीच फेसेस को सिलेक्ट करने की बजाय आप यहाँ से ये लॉफ्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इसको जो है आपने सिलेक्ट यहाँ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। सो अब देखो, तो अब आप अगर इसको यहाँ से इसको देखते हैं और इसको यहाँ से ऐसे लेके चलते हैं, सो अब आप देख रहे हो कि बेसिकली आपके पास ये 2 mm जो है आपके पास ही हो गया, बल्कि इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे आपको दिखा दूँ। सो अब आप देखें बेसिकली हमने इसको शेल कर दिया, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से भी देख सकें, सो यहाँ तक हमने पार्ट कर लिया। सो अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसके अंदर हम मज़ीद इसके स्प्लिट फीचर्स और डिफरेंट चीज़ों को हम लाजमात यहाँ से कवर अप करेंगे। सो विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, और इंशाल्लाह इससे आगे हम इसको टेक अप करेंगे।